हेलो एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। तो चलिए आज हम फिर से परमेश्वर के कुछ वचनों को सुनते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं। एक स्त्री की कहानी है जो कि जिसने कठिनाइयों में भी परमेश्वर और अपने परिवार के प्रति वफादारी निभाई। तो चलिए आज हम इस कहानी को सुनते हैं और परमेश्वर हमें इस कहानी के द्वारा बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। और आशा करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि ये कहानी है रूथ के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप बाइबल में देखेंगे तो रूथ की कहानी है। रूथ एक अध्याय से अगर आप देखेंगे तो आपको ये कहानी यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक स्त्री थी जिसका नाम था नाओमी और नाओमी के उसके 2 बेटे थे और उसके पति। वो लोग क्या करते हैं कि बैतलहम को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं और फिर क्या होता है कि वहाँ पर उसके मतलब बेटे लोग की शादी भी होती है और फिर क्या होता है कि उनके पति और उनके दोनों बेटे मतलब उनका डेथ हो जाता है। वो मतलब कि मर जाते हैं और फिर क्या होता है कि नाओमी अकेले वो फिर रहती है और अपने उनकी 2 बहुएँ रहती हैं। 2 बहू भी उनकी रहती हैं और फिर वो नाओमी क्या बोलती है कि अपने बहुओं से कि तुम लोग अपने घर वापस चली जाओ, क्योंकि शायद उसके पास वो अकेली रह गई थी, वो शायद अपने बहुओं को देखभाल नहीं कर पाती, तो शायद इसलिए वो बोली कि तुम लोग अपने घर चली जाओ वापस। तो फिर उसकी जो बहू होती है, एक बहू चली जाती है और फिर दूसरी बहू जो जिसका नाम रूथ होता है, वो क्या करती है, वो अपनी सास का साथ नहीं छोड़ती है। बोलती है तू जहाँ जाएगी मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। वो अपने मतलब कि अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ती है और उसके साथ रहती है। फिर क्या होता है कि जब वो उसके साथ रहती है और फिर वो उसके साथ काम करती है, मदद करती है, खेतों में बालियाँ बीनती है और अपने सास की देखभाल करती है। फिर क्या होता है कि परमेश्वर जो है उसकी ईमानदारी, सच्चाई देखकर रूथ की, परमेश्वर उसे बोआज नाम के एक व्यक्ति से मिलवाता है, जो बहुत ही भला व्यक्ति होता है, जो रूथ से शादी भी करता है। तो अगर आप इस कहानी को देखेंगे तो आपको पूरी कहानी यहाँ पे मिल जाएगी। तो फिर जैसे कि हम इस कहानी को देखते हैं कि रूथ ने कैसे मतलब कि उसके पति और उसके उस जो रहती है नाओमी, उसका दोनों बेटे और उसके पति, उनका डेथ हो जाता है। लेकिन फिर वो अपने मतलब कि फिर भी जो रूथ होती है वो अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ती है और वो उसके साथ रहती है, उसकी मदद करती है, उसकी देखभाल करती है और दोनों साथ रहते हैं। फिर परमेश्वर उसे बोअज से मिलवाता है। फिर हम इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि जैसे कि पहली पहला पॉइंट है कि सच्ची वफादारी और प्रेम परमेश्वर अनदेखा नहीं करता, कभी अनदेखा नहीं करता है। हालेलुया। सच्ची वफादारी सच्ची वफादारी और प्रेम, जो सच्ची वफादारी होती है, जो प्रेम होता है, परमेश्वर उसे कभी अनदेखा नहीं करता है। जो रूथ थी वो एक सच्ची स्त्री थी, वो वफादार थी अपने परिवार के प्रति, परमेश्वर के प्रति। और परमेश्वर जैसे कि हमने देखा कि सच्ची वफादारी और प्रेम परमेश्वर कभी अनदेखा नहीं करता है। अगर आप देखेंगे बाइबल को, अगर आप इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो जो बोआज था वो बहुत ही मतलब बहुत ही धनी व्यक्ति था। तो अगर आप देखेंगे बाइबल में तो आपको ये कहानी मिलेगी। फिर क्या होता है कि रूथ जो है, परमेश्वर उसे आशीष देता है और फिर रूथ की शादी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम एक सच्चे हैं, मतलब हम वफादार हैं परमेश्वर के प्रति और अपने लोगों के प्रति, तो परमेश्वर जो है हमारी जो ईमानदारी है, वफादारी है, लोग अनदेखा कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी अनदेखा नहीं करेगा। हालेलुया। और जैसे कि दूसरा पॉइंट है कि जब हम दूसरों के साथ प्रेम और ईमानदारी से चलते हैं तो परमेश्वर हमारी राहें आशीषों से भर देता है। तो जैसे कि हमने देखा कि कैसे कि जैसे कि वो रूथ होती है, वो कैसे मतलब कि ईमानदार रहती है और अपने मतलब कि वो चाहती तो अपने सास को छोड़कर वो चली जाती,
और वो फिर अपना रहती है अच्छे से, लेकिन वो जो है ईमानदार थी क्योंकि वो प्रेम करती थी अपनी सास से, इसलिए उसने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा और वो क्या है कि उसके साथ रहती है, उसके हर मुश्किलें में उसका साथ देती है और फिर परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है उसकी ईमानदारी देखकर, उसकी वफादारी देकर और उसे बोअज से मिलवाता है परमेश्वर। और जैसे कि हमें भी क्या करना है कि हमेशा ईमानदार रहना है और एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना है। परमेश्वर हमारा हमेशा सिखाता है, उसका वचन बताता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और ईमानदार रहना, ये बहुत ज़रूरी है। हमें हर एक के प्रति ईमानदार रहना है, परमेश्वर के प्रति, हर एक लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमें ईमानदार रहना है और फिर परमेश्वर आपकी राहें जो है आशीषों से भर देता है। और फिर तीसरा पॉइंट है, मुश्किल समय में भी विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया! मुश्किल समय में भी विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि कैसे नॉमी जो है उसका पति भी मतलब कि ख़त्म हो जाता, मर जाता है और उसका ससुर भी, लेकिन वो अपनी सास का साथ नहीं छोड़ती है। वो फिर भी मुश्किल समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखती है और अपनी सास के साथ उसकी मदद करती है। उन दोनों साथ एक-दूसरे के साथ रहते हैं, एक-दूसरे की देखभाल करते हैं और फिर क्या होता है और वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मतलब हमें भी हर मुश्किल में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। रूत एक ऐसी स्त्री थी, एक वफ़ादार, ईमानदार, परमेश्वर के प्रति वफ़ादार, तो हमें भी ऐसे बनना है, हर परमेश्वर के प्रति वफ़ादार बनना है, ईमानदार बनना है। और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।